यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखेंगे इसके आगे, ठीक है। मान निकालिए, मान निकालिए मतलब इसको भी सरल करना है, तोड़ना है आपको, ठीक है। तो इसमें पूर्णांक में दिया है पहले, तो पूर्णांक में दिया है तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे और तब कटाएंगे। पूर्णांक में तोड़िए। 9×4 = 36 और 2 38 बटा में 9, 38 के 24 और 7 31 बटा में 8 आ गुना और 19 × 5 = 95 आ 1 96 बटा में 19। अब कटा दीजिए, जो जो कटता है उसको कटाइए। ये 19 दूनी के 38 और 12 बाठे 96, 3 से कटेगा 4 बार में और 3 से कटेगा 3 बार में। अब नहीं कटेगा। 4 दूनी के 8 एकम 8 और 38 के 24, 248 बटा में 3 आंसर। अब आंसर पूर्णांक में दिया होगा, तो पूर्णांक में दिया होगा तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो भागा देना पड़ता है। 248 भागा 3, 3 8 24, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 8, 3 दूनी के 6, 2 आएगा 82 पूर्णांक 2 बटा में 3 आंसर। दोनों सही है, आया समझ में। दूसरा देखो, अब दूसरा में क्या कह रहा है। दूसरा में कह रहा है 8 पूर्णांक, नहीं दूसरा, इसको हम ला सकते हैं खींच के यहाँ पे। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 और 5 61, 61 बटा में 7, 13 एकम 13, 1 14 बटा में 13, 11 दूनी के 22 और 1 23 और बटा में 2। कटाइए तो कुछ कट रहा है, बहुत सारा कटेगा। ये देखिए 2 के पहाड़ा में क्या हाली में 7 हाली में, 7 से 7 होगा ना। अब नहीं कट रहा है कुछ भी, तो 61 में 23 से गुना कीजिए। 61 गुना 23, 3 एकम 3 36, 18, 2 एकम 2 6 दूनी के 12, 3 8 2 10, 3 2 1 3 1 4 1 1403। तो ये हो जाएगा आपका 1403 बटा में 13। अब 13 से भागा देंगे 1403 में, 13 से भागा देंगे 1403 में, तो 13 से भागा 13 एकम 13, 1 0 0 3, 13 7 91, 13 7 91 घटाएंगे तो आएगा 2, यहाँ पे 1 आएगा 107 पूर्णांक 12 बटा में 13। सही है, आए सोच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। तीसरा में यही है ना, तोड़ दीजिए पूर्णांक। चरती आई 12 1 13 बटा में 4 अगुना 26 दूनी के 52 और 52 और 3 55, 55 बटा में 26 अगुना 11 पचे 55 और 1 56 और बटा में 11। कटा दीजिए, कटाइएगा तो ये 26 13 दूनी के 11 पाचे और ये कट जाएगा 4 से 14 बार में, अब फिर 2 से कट जाएगा ये 7 बार में, बराबर आ जाएगा 7 5 35। नीचे कुछ नहीं बचा है तो छोड़ देंगे, ऐसा समझ में ना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। चौथा में दिया है 2 पूर्णांक 2 बटा में 39, 2 पूर्णांक 2 बटा में 39 गुना 5 पूर्णांक 1 बटा में 16 गुना 15 पूर्णांक 8 बटा में 9। तोड़ दीजिए इसको। 39 दूनी के 78 और 2 80, 80 बटा 39 गुना 16 5 80 और 1 81 बटा 16 गुना 15 9 135। सीधा बेटो जी, 15 9 135 8 143 अब बटा में 9। अब कटाइए, 9 से कितने बार में कटेगा 81? 9 बार में।
16 से कितना बार में कटेगा 80? 5 बार में। 13 से ये 3 बार में कटेगा और 13 से ये 11 बार में कटेगा। 13 3 39 है, 13 से 11 बार में। और 3 से कटेगा ये 3 बार में। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 11। 3 5 15 में 11 से गुना होगा 165 आता है आंसर। आया समझ में? दिक्कत है? नेक्स्ट पांचवा एहिजे बना देंगे तो किसको दिक्कत है? अब यहां बनाने में कुछ ही दिक्कत हो सकता है। इसको तोड़िए। 13 बाटे 104, 13 बाटे 104 और 11 जोड़ेंगे तो 104 11 115, ये हो जाएगा 115 बटा में 13 गुना 12 बचे 60 और 60 है 3 63 बटा में 5 गुना 10 7 70 और 3 73 बटा में 7। कटाइए, कुछ कट रहा है। 23 से कटेगा, ये 23 से कटेगा 115, 23 बार में। 7 से कटेगा ये कितना बार में? 9 बार में। 7 9 63। अब नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है तो गुना करना पड़ेगा। पहला गुना 23 गुना 9, 23 में 9 से गुना 9 27 के साथ 9 दूनी का 18 2 20 207। अब गुना कितना से? 73 70 के 21 और 3 दूनी के 6 7 7 49 और 7 दूनी के 14। ये 1 9 2 11 6 4 10 1 11 4 1 5 1 15,111। ये आ जाएगा 15,111। बाटा में कितना हो जाएगा? ये 13। भागा दे दीजिए। 15,111 अब भागा 13 कीजिए तो भागा कितना आ रहा है? एक बार में जाएगा 13 एकम 13 2 1, फिर से एक बार में 13 एकम 13 8 1 9, ऊपर से उतरेगा 1 13 7 91। ये कट गया, ये कट गया, ऊपर से 1 उतरा, नहीं जाएगा तो 0 बार में ले जाएंगे 1। कितना आ जाएगा? 1170 पूर्णांक 1 बटा में 13। है समझ में? अरे दिक्कत है कोनो? इसके बाद चौथा क्वेश्चन। चौथा में दिया है 14 पूर्णांक 7 बटा में 12, 5 पूर्णांक 1 बटा 9 और 6 पूर्णांक 18 बटा में 23। तो 14 12 में गुना होता है कितना आता है? 14 12 में गुना होता है कितना आता है? गुना कीजिए। 14 गुना 12, 12 चौक 48 और 12 एकम 12 8 4 2 6 और 1 168 7 175 आ जाएगा। ये 175 बटा में 12। ये भागा करके आपसे देख लेते हैं। तो भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1511 भागा 13, 13 एकम 13 2 1, फिर से 13 एकम 13 7 1 13 5 65। 1 मिनट 7 आएगा हिजा कि हिजा 8 9 9 आएगा? 9 आएगा? कितना आएगा? ये 8 आएगा। 8 8 1 तो 13 6 78, 13 6 78। ये हो जाएगा 3 1 13 दूनी के 26 5 आ जाएगा 1162 पूर्णांक 5 बटा में 13 आंसर। अगला बनाओ। ये तोड़े थे 175 बटा में 12, 9 5 45 1
46 अब बटा में 9, ये 3 छक 18, 6 दूनी के 12, 1 13, 18 जोड़ेंगे इसमें, 3 छक 18, 6 दूनी के 12, 1 13, 18 जोड़ेंगे, 8 8 16 के 6, 2 3 1 4 1 5, 156, 156 अब बटा में 18, अरे 6 3 18, 6 दूनी के 12, 1 13, 8 8 16, 3 1 4 1 5 1, सही है। अब कटाओ, कटाओ तो कितना कितना से कट रहा है ये, हैं? हाँ 156 बटा में ये 23 ना होगा। कटाओ अब, 23 दूनी के 46, ये 2 बार में, और ये 6 5 11 12, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 दूनी के 6, और ये 3 5 15, और 3 दूनी के 6, तो ये 3 से कट जाएगा ये 3 बार में, और कटाओ उसको, ये 4 से कट जाएगा, 13 बार में 13 चौके 52, तो चढ़ती आई 12, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ये 3 से कटेगा, 7 5 अब 3 से नहीं कटेगा ये, 175 कितने से कट रहा है, कटता है किसी से, नहीं कटता है, 7 5 12 1 13 हो रहा है, तो ये हो जाएगा गुणा, अब 175 दूनी के 70 दूनी के 350, और 350 में 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 350 गुना 13, 4550, 4550 बटा में तितरी के 9, और भागा देंगे तो 9 5 45, 0, 9 5 45, 5 बटा में 9, 505 पूर्णांक, 5 बटा में 9, आ जाएगा ना समझ में, बना लीजिए। अगला देखो, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सबका मान निकालना है। क्या क्या दिया है, तीसरा का पहला, तीसरा का पहला, पहला में दिया है 5 पूर्णांक 3 बटा 4 का 1 बटा 2, तो 5 का 20 और 3 23 बटा में 4, का मतलब गुना 1 बटा 2। अब ये कटेगा नहीं, का मतलब बताए थे गुना होता है, का मतलब क्या होता है, गुना, तो 23 बटा में कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, आंसर इतना भी हो जाएगा, नहीं तो तोड़ेंगे तो 8 दूनी के 16, 2 पूर्णांक 7 बटा में 8, इतना भी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 पूर्णांक, दूसरा में कितना दिया है देखो, 2 पूर्णांक 7 बटा में 9 का 3 बटा में 5, 9 दूनी का 18 7 25 बटा में 9, का मतलब गुना 3 बटा में 5, कटा दो तितरी के 9 50 25, आ जाएगा 5 बटा में 3, अब 5 बटा में 3 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 पूर्णांक 2 बटा में 3, 1 पूर्णांक 2 बटा में 3। अगला, अरे बुझा रहे ना कैसे बना रहे हैं, का मतलब गुना होता है, बस गुना में बदल बदल करके बनाते जा रहे हैं। 7 पूर्णांक 2 बटा में 9 का 2 पूर्णांक 1 बटा में 13, 9 7 63, 63 2 65 बटा 9, का मतलब गुना 13 दूनी के 26 1 27 बटा में 13, 13 से कितने बार में कटेगा ये, 5 बार में, और 9 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, पचती यही 15। अरे आ रहा है ना बनाने। अगला देखो चौथा,
चौथा में कितना दिया है 6.1/7 का 5.3/5, 5.3/5 तोड़ो। 7×6 = 42 है, एक 43/7 का मतलब गुना, क्या मतलब गुना, 50 25 3 28/5, 7 से कट जाएगा कितने बार में 4, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 3 चौक 12 के 2, 4 चौक 16, 1 17/5। ये पूर्णांक तोड़ दो, 15 3 और 2 2 5 चौक 20, 2/5, 34.2/5। इसके बाद क्या दिया है पांचवा में 3.1/13 का 7.3/7, तो तोड़ो 13 तिया 39 है, 1 40/13 गुना 7 7 49 3 52/7 ना, 13 से कितने बार में 4 बार में, 13 चौके 52, कितना हो जाएगा ये गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 160/7, 160/7 तोड़ो इसको, भागा दो 160/7, 7 दूनी के 14, 2 0, 7 दूनी के 14, यहाँ पे 6 आ जाएगा 22.6/7। लास्ट क्वेश्चन एक और दिया है, छठा। इस तीसरा का छठा में 5.5/6 का 1.5/7। पूर्णांक तोड़ेंगे पहले, पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 × 30 5, 35/6 गुना 7 × 7 5, 12/7 हो जाएगा इतना। अब क्या करेंगे बताओ। हाँ 7 से ये कटेगा, 7 × 5 = 35, 6 दूनी के 5 दूनी के 10, आंसर आया समझ में। चलो बना लो। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपका काम रहता है कि क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार पढ़िए। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का जवाब छिपा रहता है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का जवाब छिपा रहता है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुष्मिता 1 घंटा में किसी काम का 2/3 भाग करती है। 1 घंटा में किसी काम का कितना भाग करती है 2/3 भाग करती है। 3.2/5 घंटे में काम का कितना भाग पूरा होगा। 3.2/5 घंटे में काम का कितना भाग पूरा होगा, लिखेंगे हल। सुष्मिता 1 घंटा में किसी काम का 2/3 भाग करती है, लिखेंगे सुष्मिता द्वारा 1 घंटे में काम 1 घंटे में किया गया काम बराबर 2/3 भाग। 1 घंटे में कितना काम करती है 2/3 भाग। सोचो अपने से, अगर आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलते हैं तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाइएगा 5। 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलते हैं तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर चले जाइएगा 5। तो सुष्मिता द्वारा 1 घंटे में किया गया काम कितना है 2/3 भाग। तो कितना घंटे में पूछ रहा है 3.2/5 घंटे में किया गया काम बराबर व्हाट, कितना घंटे में 3.2/5 घंटे में। लिखेंगे 3.2/5 घंटे में किया गया काम बराबर 2/3
ये 3 पूर्णांक 2/3 आ गुना 2/3। 1 घंटा में करते थे गुणा कर देंगे, आ जाएगा तितरी के 9 × 2 11/3 आ गुना 2/3 आ बराबर गुणा करेंगे तो 22/9। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 पूर्णांक 4/9 भाग। ये गलती लिख दिए थे यहाँ पे 3 पूर्णांक 2/5 है, तो 3 पूर्णांक 2 में कुछ और लिख दिए थे 5 गुना 2/3 बस ये 15 2 17/5 बटा में 2/3 ये 17 दूनी के 34/15 बराबर 2 पूर्णांक 4/15 2 पूर्णांक 4 में चले बना लो। अगला देखते हैं राजीव का वजन 35.1/3 kg है। राजीव का वजन 35.1 राजीव की बहन कविता का वजन राजीव के वजन का 3/4 भाग है। कविता का वजन कितना है? क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। राजीव का वजन 35.1/3 kg है। लिखेंगे हल। राजीव का वजन 35.1/3 kg है। लिखेंगे राजीव का वजन। राजीव का वजन कितना दिया है? 35.1/3 kg। और राजीव की बहन, राजीव की बहन कविता का वजन, राजीव की बहन कविता का वजन बराबर, राजीव की बहन कविता का वजन बराबर राजीव के वजन का, राजीव के वजन का 3/4 भाग। राजीव के वजन का कितना भाग है? 3/4। मतलब देखो क्या है, जैसे कि राजीव का जो वजन है ओकर 3/4 भाग वजन किसका है? उसकी बहन कविता का। तो किसका वजन पूछ रहा है लास्ट में? कविता का वजन पूछ रहा है। कविता का वजन बराबर व्हाट? कविता का वजन बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे कविता का वजन बराबर कविता का वजन। कविता का वजन कितना है? राजीव के वजन का, राजीव के वजन, राजीव के वजन का 3/4 भाग। प्रश्न में कह रहा है कि राजीव का जो बहन है कविता का वजन राजीव के वजन का 3/4 भाग है। अच्छा, राजीव का वजन कितना है? 35.1/3 kg। का मतलब गुना 3/4। 35 दिया 105 1 106 105 1 106 आ बटा में 3 आ गुना 3/4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4, ये 53 आ जाएगा आपका 53/2। इसको तोड़िएगा, 1 मिनट, 53/2 इसको तोड़िएगा तो आएगा 26.1/2 kg। 26.1/2 kg आ जाएगा समझ में? चलो बना लो। देखिए, जो कविता का वजन था वो राजीव के वजन का कितना भाग था? 3/4। तो राजीव के वजन का कितना भाग कर दिए? 3/4 हो गया। ऐसा समझ में ना? चलिए नेक्स्ट। एक गाड़ी की चाल, याद करो एगो सूत्र लिखवाए थे, दूरी बराबर चाल गुना समय। एक गाड़ी की चाल 66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा है।
4.2/5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। कोई गाड़ी का चाल दिया है, लिखेंगे हल। चाल बराबर कितना दिया है, चाल बराबर दिया है 66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी बराबर दिया है 4.2/5 घंटा। तो 1 मिनट, ये समय ना, समय। तो क्या पूछ रहा है, दूरी बराबर व्हाट, क्या पूछ रहा है, दूरी बराबर व्हाट। लिखेंगे दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। चाल कितना है 66.2/3, 66.2/3 गुना 4.2/5। ये तोड़ेंगे तो आएगा 34 18 18 2 20, 34 18 19 198 2 200/3 गुना 5 का 20 2 22/5। ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 5 200, 40 22 चौका 88 880 या बटा में 3, 880/3। और ये कटा पूर्णांक में तोड़ेंगे, 880 में भागा देंगे 3 से, 880 में भागा देंगे 3 से। अब इसका भागा देंगे तो देखिए इतना आएगा। अब बस लिख देंगे इसको 293.1/3 किलोमीटर, आंसर। चलिए बना लीजिए। इसको बनाने के लिए बोले थे, बना लीजिए। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को भरिए। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे पहले ही, एक कंसेप्ट। एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से। हम देखिए पूरा ये पॉइंट इसका लिखवा दिए हैं, यहां पे पढ़ो थ्योरी। एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से अधिक होता है और विषम भिन्न से कम होता है। तो देखो यहां पे एक उचित भिन्न और विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से अधिक होता है, और विषम भिन्न से कम होता है। दो भिन्नों का गुणनफल दो भिन्नों में से प्रत्येक अधिक है तो ये हो जाएगा विषम भिन्न, और दो उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से छोटा होता है, उचित। चलिए इसको भी लिख लीजिए, और ये चैप्टर खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया।